भगवत गीता के 5 महत्वपूर्ण श्लोक जो हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए। एक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझा रहे हैं कि हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि हम कर्म करते समय उसके परिणाम पर अधिक ध्यान देंगे तो हमारा मन विचलित हो जाएगा और हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से नहीं कर पाएंगे। 2, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम। अर्थात मारे जाने पर स्वर्ग मिलेगा, जीतने पर धरती का सुख। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें डरना नहीं चाहिए और हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह हमें सिखाता है कि हमें कर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और हमें अपने कर्मों के परिणाम से डरना नहीं चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से भ्रम मोह उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश हो जाता है, स्मृति के नष्ट हो जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति पूर्ण रूप से पतन की ओर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि क्रोध का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, पूर्व के सीखे हुए ज्ञान और अनुभव निष्क्रिय हो जाते हैं, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है, वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और बुरे कर्मों की ओर बढ़ता है। सोर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बता रहे हैं कि जब संसार में पाप, अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का पतन होता है, तब वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। यह श्लोक भगवान के दिव्य उद्देश्य को प्रकट करता है, जिसमें वे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। यह श्लोक हमें आश्वासन देता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तब ईश्वर उसे समाप्त करने के लिए कोई न कोई मार्ग निकालेंगे। हमें सदैव धर्म, सत्य, न्याय और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब कठिनाइयां आई तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि सत्य की हमेशा जीत होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि जला सकती है, न ही जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में समझा रहे हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत और अजर अमर है। यह किसी भी भौतिक चीज से नष्ट नहीं हो सकती। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा सदा बनी रहती है। हमें मृत्यु का भय छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों से डरने की बजाय आत्मा की शाश्वतता को समझकर धैर्य रखना चाहिए। आत्मा की अमरता को जानकर हमें भौतिक चीजों से अधिक आत्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए।